गाइस, तो आज है डे 28 और डे 28 का पहला सवाल जो कि जेएनयू ट्रिपल एस 2021 से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस, हम लोग डे 28 का पहला सवाल करते हैं जो कि रिलेटेड है जेएनयू 2021 ट्रिपल एस। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आज हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है कि व्हेन सीडी प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू 8, L पे पावर 0.3, K पे पावर 0.7 एंड L इक्वल टू 100 एंड K इक्वल टू 100, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। ठीक है, तो आपको गाइस सिंपल एक कॉपडेगलस प्रोडक्शन फंक्शंस गिवन है, आपको लेबर की भी वैल्यू गिवन है, कैपिटल की भी वैल्यू गिवन है और आपको पूछा गया है कि बताओ इसका जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस क्या होगा। तो गाइस जस्ट वैल्यूज को यहाँ पुट करो, ठीक है, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज। तो यहाँ से क्या आएगा, Q इज इक्वल टू 8 इंटू एल, एल का वैल्यू क्या है 100 पे पावर 0.3 इंटू इंटू के का भी वैल्यू 100 है, सो दैट इज 100 पे पावर 0.7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8 इंटू, गाइस बेस है ना सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, सो 100 0.3 प्लस 0.7 दैट इज 1। तो यहाँ पे Q का वैल्यू क्या हो गया 8 इंटू 100 दैट इज 800, सिंपल। ठीक है, ये आपका आउटपुट है और लेट्स से द प्राइसेस इज 1, सो 800 इंटू 1 दैट इज 800। गाइज यहाँ पे गिवन नहीं है तो आपको न्यूमररी जो है एज्यूम करना होगा कि दैट आउटपुट इज मस्ट बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज 800, सिंपल सा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इसमें आपको गाइस कुछ करना था नहीं, जस्ट आपको वैल्यूज को सिर्फ पुट करना है। ठीक है, और वैल्यूज को जब आप पुट करोगे तो आपको वैल्यू सिंपल आएगा Q इज इक्वल टू 800, मतलब कि इतना का मैंने प्रोडक्शंस किया और दैट मस्ट बी इक्वल टू द कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि गाइज यहाँ पे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, सो वी जस्ट हैव टू एज्यूम द कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है कि व्हेन कंजम्पशन फंक्शन इज C इज इक्वल टू 5 प्लस 0.6 y एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज दिस, फाइंड द IS कर्व। गाइस आपको गिवन है ना C इज इक्वल टू दिस, I इज इक्वल टू दिस, और आपको पूछा गया कि IS कर्व क्या होता है। तो गाइस हम लोग जानते हैं ना कि जो IS कर्व का इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या होता है, y equal to C plus I plus G. This is demand side. This is what, supply side. So demand is equal to supply. This is the equilibrium situation in the goods market according to IS. ठीक है, और गाइज यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का कोई वैल्यूज गिवन नहीं है, तो यहाँ पे लेट्स से कि जी का वैल्यू क्या है 0 है, आपको सिर्फ सी का वैल्यू गिवन है और आई का वैल्यू गिवन है। हाँ, सी इक्वल टू 5 प्लस 0.6, तो यहाँ पे जस्ट पुट करो। उसी तरह से आई का वैल्यू आपको गिवन है तो जस्ट यहाँ पे पुट करो, और आपको पूछा गया आई एस कर्व, और आई तो होता है आई एस कर्व इक्विलिब्रियम सिचुएशन y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, और जी लेट्स से जी इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, तो गाइस क्या था y इक्वल टू सी प्लस आई और g की वैल्यू 0, सो y इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है 5 प्लस 0.6y प्लस आई का वैल्यू क्या है 200 माइनस 50r। ठीक है, 50r। तो गाइस जस्ट सॉल्व y को एक साइड लेके जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, सो y माइनस 0.6y इज इक्वल टू 200 प्लस 5 दैट इज 205 माइनस 50r, और गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.4y इज इक्वल टू 205 माइनस 50r। ठीक है, माइनस 50r, तो गाइस यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगा 205 माइनस 50r डिवाइडेड बाय 0.4। ठीक है, तो इसको हम लोग इंडिविजुअली लेंगे,
एंड सॉल्व इट, तो आपको y का वैल्यू आएगा 512.5 माइनस 125R। ठीक है, ओके। और गाइस यही तो रिलेशंस होता है IS कर्व का इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच, और जो कि नेगेटिवली होता है, और यहाँ पे भी माइनस आ रहा है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि एक ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, 512.5 माइनस 125R। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, सिंपल गाइस, आपको IS कर्व पूछा गया है। IS कर्व क्या होता है, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। जी यहाँ पे नहीं है, आपको c गिवन है, i गिवन है, जस्ट पुटिंग द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है y और r के बीच में रिलेशन आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। ओके, ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है कि c इज इक्वल टू दिस थिंग, c इज अ कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी आपको गिवन है, g इक्वल टू 20 इक्वल टू टैक्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 20 हो रहा है, बट टैक्स भी 20 के इक्वल है। अब आपको बताना है कि फाइंड द IS कर्व। ठीक है गाइस, पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ c और i का वैल्यू गिवन था, बट g और t गिवन नहीं था। बट यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपको g और t का वैल्यू गिवन है। g इज फॉर द गवर्नमेंट स्पेंडिंग और t फॉर टैक्सेस। ठीक है, और यहाँ पे दोनों इक्वल है 2020। ओके, तो गाइज वही वाला IS इक्वेशन। बट गाइज यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हो, यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम YD का मतलब होता है डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, क्या होता है डिस्पोजेबल इनकम। ओके, तो YD इज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस टैक्स। ठीक है, आपने लेट से 100 रुपया कमाया और उसमें से आपने 30 रुपीज टैक्स दे दिया, तो आपके पास नेट जो डिस्पोजेबल इनकम कितना बचा, 70। तो वही होता है डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो गाइज आपको यहाँ पे गिवन क्या है, C इज इक्वल टू 15 प्लस 0.5 और YD इक्वल टू क्या होता है, Y माइनस टी। तो ये आपका है y माइनस टी। ठीक है, y माइनस टी, और t का तो वैल्यू आपको पता है 20। तो अब c का वैल्यू क्या हो गया, 15 प्लस 0.5 y माइनस 20, y माइनस 20। ठीक है, ओके, और i का तो गाइस वैल्यू आपको पता है। अब जस्ट आपको पूछा गया IS कर्व। ठीक है, आपको पूछा गया IS कर्व, तो गाइस IS कर्व क्या होता है, हाँ, दिस ना, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, और गाइस y इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है, 15 प्लस 0.5 y minus 20, दिस इज द वैल्यू ऑफ c प्लस i का वैल्यू क्या है, 150 माइनस 10R। सो 150 माइनस 10R, और g का वैल्यू आपको है गिवन 20। ठीक है, तो गाइस जस्ट सॉल्व इट, y को आप एक साइड लेके आओ एंड देन सॉल्व इट। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 15 प्लस, ठीक है, 0.5y माइनस 10 प्लस 150 माइनस 10R प्लस 20। ठीक है, तो गाइज y को एक साइड लेके आओ, 0.5 इधर जाएगा, तो क्या होगा, y माइनस 0.5y इक्वल टू 15 माइनस 10 प्लस 150 प्लस 20, ये आपको आएगा 175 और माइनस 10R। तो गाइज यहाँ से क्या आएगा, 0.5y इक्वल टू 175 माइनस 10R। तो यहाँ से y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ से y का वैल्यू आएगा 350 माइनस 20R। ठीक है, 350 माइनस 20R, जो कि आपका एक ऑप्शन गाइस बिल्कुल मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 350 माइनस 20R। ठीक है,
गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बट आपको आईएस कर्व का इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, एंड देन आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे वाई डी है, डिस्पोजेबल इनकम है। तो डिस्पोजेबल इनकम होता है टोटल इनकम माइनस टोटल टैक्स। सो दैट्स जस्ट पुट इट हियर, और आपको सारी वैल्यूज गिवन है, और आपको जस्ट y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी में पुट करना है, और y और r के बीच में रिलेशंस लेके आना है, और यही तो होता है आई एस का। ठीक है, ओके, मूव टू लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, आपको गिवन है कि व्हेन मनी डिमांड इज दिस एंड मनी सप्लाई इज दिस, फाइंड द एलएम कर्व। गाइस आपको मनी डिमांड भी गिवन है, मनी सप्लाई भी गिवन है, और आपको क्या पूछा गया है कि मनी एलएम कर्व। तो एलएम कर्व का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई। मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई। ठीक है, मनी डिमांड क्या है? 0.5y माइनस 50r इज इक्वल टू मनी सप्लाई कितना है? 1000। ठीक है, ओके, तो इसको जस्ट सॉल्व करना है गाइस। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0.5y माइनस 50r, दिस इज मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई 1000। ओके, सो 0.5y इक्वल टू, ये वाला गाइस उधर जाएगा, तो क्या होगा? 1000 प्लस 50r। ठीक है, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा? 2000 प्लस 100r। ठीक है, 2000 प्लस 100r, तो गाइस जो कि आपका बिल्कुल एक ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, 2000 प्लस 100r। ठीक है, तो मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई, जस्ट वही तो होता है एलएम कर्व। ठीक है, ओके गाइस, तो एक चीज़ गाइस मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो है हमारे इकॉनग्लो इंस्टीट्यूट में 3 कोर्स लाइव है, जो कि पहला कोर्स एमए एमएससी फाउंडेशन कोर्स 2025 के लिए, ये आपका सीयूटी आईएसआई आईआईटी गेट आईआईटी जेम। गाइस ये कोर्स काफ़ी कम्प्रिहेंसिव है, पूरा कंप्लीट सिलेबस है, पोर्टल एक्सेस है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर है, मॉक टेस्ट है, असाइनमेंट है, नोट्स है, और ऑल पीआईक्यू वीडियो सॉल्यूशन है। ठीक है, और दूसरा कोर्स गाइस जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, आईआईटी गेट और आईआईटी जेम क्वेश्चन प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको सारे सब्जेक्ट के लिए, माइक्रो, मैक्रो, मैथ्स, स्टैट्स, इकोट्रिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो टॉपिक वाइज, और एक एक टॉपिक से गाइस आपका लगभग 40 टू 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और ये जो 40 टू 50 क्वेश्चंस रहेंगे ये आपको कंपाइल्ड रहेगा आईआईटी से, आईआईटी गेट, आईआईटी जेम, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, प्लस डीएससी, प्लस आईएसआई। ठीक है, तो गाइज ये भी काफ़ी कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होगा क्वेश्चंस का। और तीसरा बैच जो कि आईआईटी गेट आईआईटी जेम फाउंडेशन बैच, सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड है आईआईटी सिलेबस के लिए। ठीक है, आईआईटी गेट और आईआईटी जेम के लिए। तो गाइज मैं तीनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर लें। और गाइज ये जो कोर्स रखा गया है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर रखा गया है, ताकि हर एक स्टूडेंट उसको अफोर्ड कर सके। ठीक है, और एक क्वालिटी एडुकेशन को गाइज ले सके। ठीक है, ओके, ओके गाइज, थैंक यू।